आज जीके जीएस का जो अग्निवीर सिलेक्शन वाली क्लास है उसका आज पहला वीडियो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मदर इंडिया बुक के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसका सही जवाब होगा, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है कि हंस अनुर्दो, कैथरीन मेयो, राहेल हारूनो और बेन एरोनोविच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथरीन मेयो ने नंबर सेकेंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकेंड भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्रिकेट से प्रश्न है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व कप में हैट्रिक लेने वाला पहला व्यक्ति या पहला खिलाड़ी है। यानी बताना है कि विश्व कप में कौन ऐसा पहला खिलाड़ी है जो हैट्रिक लिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा चेतन शर्मा, हार्दिक पांड्या, एडी बुमराह, ठीक है ना। तो यानी कि मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, चेतन शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व कप में हैट्रिक लिए थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लिखा है कि यूएनओ में निकायों की संख्या कितनी है। बताना है कि यूएनओ में निकायों की संख्या 6, 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। यानी कि यूएनओ में निकायों की संख्या टोटल कितनी है, 6 है। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। लिखा है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। यानी बताना है कि अनुच्छेद 343 यानी कि संविधान के टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद में जो 343वां अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने, आधिकारिक भाषा, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय आपात और सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आधिकारिक भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की। तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रस्तावना पेश करने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लिखा है कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है। ये बताना है आपको कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। सही जवाब इसका डी होगा। रेखा से नहीं गुजरती है। देखिए गुजरने के लिए नहीं पूछा है, 3 तो गुजरती है लेकिन एक नहीं गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है ना, किस देश से। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, ईरान, भारत, अल्जीरिया, मिस्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। लिखा है कि प्राइम मेरिडियन को किस नाम से भी जाना जाता है। जो प्राइम मेरिडियन है उनको किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन है आर्कटिक मेरिडियन, लैटिन मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन और एक और है अंटार्कटिक मेरिडियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनविच मेरिडियन नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। लिखा है कि पीछे हटने वाला मानसून किस महीने में होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पीछे हटने वाला मानसून किस महीने में होता है। ऑप्शन है नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर महीने में पीछे हटने वाला मानसून होता है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। लिखा है कि राम प्रसाद बिस्मिल किस मामले से संबंधित है। यानी कि बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल किस मामले से संबंधित है। ऑप्शन है अलीपुर साजिश, काकोरी साजिश, कानपुर साजिश, मेरठ साजिश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी साजिश से संबंधित हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। लिखा है कि नॉटिकल माइल
किसकी इकाई है, यानी कि नॉटिकल माइल किसकी इकाई है। ऑप्शन है मास यानी कि द्रव्यमान, कार्य, लंबाई, ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉटिकल माइल एक लेंथ को मापने वाली इकाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। लिखा है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। वेरी इजी प्रश्न है, बताना है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 6, 11, 5, 7। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13। लिखा है कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। बताना है कि कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। देखिए ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ताप्ती या बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि गंगा और नर्मदा दोनों ही नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। लिखा है कोलंबिया की राजधानी क्या है। बताना है कोलंबिया की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन है बोगोटा, कराकास, विक्टो, बैंकॉक। तो कोलंबिया की राजधानी पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। लास्ट प्रश्न आज का आपके सामने लिखा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, और आपका सपोर्ट हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। जय हिंद।